मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस जिलावासियों को 77 करोड़ की 16 विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा। रामचंद्र जानगढ़ा। जिला स्तर पर राज्यसभा सांसद ने विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा सड़क परिवहन पर दिया गया है विशेष ध्यान। जलभराव की समस्या का सरकार करवा रही है स्थायी समाधान। भविष्य में हरियाणा विकसित राज्यों में होगा शामिल। विकास परियोजनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नूंह के फिरोजपुर झिरका से रोह तक जिलावासियों को 77 करोड़ की 16 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर सौगात दी। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश भर की 347 नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया। इनमें से 1279 करोड़ रुपए की 157 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 1462 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण होने वाली 190 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। पत्रकार छायाकार मित्रों का प्रशासन की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में हम सबको बताया है, पूरे प्रदेश में तकरीबन 2700 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज किया गया है। 2014 के बाद से, जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश की सत्ता को संभाला है, पूरे प्रदेश में समान विकास की लहर तब से चल रही है। जैसा कि उन्होंने बताया कि आज 5500 गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली दी जा रही है और आने वाले समय में लक्ष्य है कि 2024 तक जो गांव बिजली का बिल नहीं भर रहे वो भी धीरे धीरे उज्ज्वल गांव की स्कीम के तहत आ जाएंगे। मेरा गांव जगमग गांव जो स्कीम सरकार ने चलाई है कि सब भाई बिल भरें, सब भाई अपने मीटर बाहर निकलवा लें। बहुत ही इस बात को लेकर सकारात्मक संदेश गांव में है और धीरे धीरे लोग इस जगमग गांव की स्कीम को अपना रहे हैं, क्योंकि लेके देना और कमा के खाना हमारी संस्कृति है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने की जो परिपाटी राजनीति में चली है, वो सरकार के बजट का तो अपव्यय करती है, लोगों की भी आदतों को ख़राब करती है। और एक बार लोग किसी लालच में आकर ऐसी सरकार बना देते हैं तो लंबे समय तक के लिए प्रदेश पिछड़ जाता है। आज देखिए, मैं जैसा समीक्षा कर रहा था अभी, 2700 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं में ज़्यादातर बिजली की, सिंचाई की और पब्लिक हेल्थ की स्कीम है। हमारे रोहतक में रोहतक की चौधर के नाम पर जिन लोगों ने 9 साल तक सत्ता में जो लोग रहे और ख़ास तौर पर किसानों के हमदर्द होने का स्वांग रचते रहे, मैं उनसे पूछता हूं कि वो मुख्यमंत्री थे तब भी ये गांव यहीं थे और ये मौसम तब भी ख़राब होते थे, तब भी बाढ़ आती थी, तब भी फसलें ख़राब होती थी, मुआवजा तब भी मिलता था। उस समय में आज में कितना अंतर आ गया है। उस समय 200-200 रुपये के लोगों को चेक बांटे जाते थे। आदमी अपने मुआवजे की राशि लेने के लिए कार का खर्च करके आता था 2000 रुपये, तो आके उसको चेक मिलता था 200 रुपये का। तो इस किस्म से किसानों को बहकावे के अंदर रख के जो लोग राजनीति करते रहे और अपनी रोटियां सेकते रहे और भ्रष्टाचार के माध्यम से अनाप शनाप दौलत इकट्ठा करते रहे, आज उनको हम ये पूछते हैं उनसे कि जैसे अजायब गाँव में पिछले साल अचानक बाढ़ की स्थिति आई, पूरे इलाके में ही आई थी, मैं गया और पूरे अधिकारियों को साथ लेके मैं गया। वहीं पर अधिकारियों ने पूरे इलाके का सर्वे किया और मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री महोदय जी को कि केवल एक ही संदेश से 4 करोड़ 61 लाख रुपए की परियोजना केवल मात्र अजायब गाँव से भविष्य में बाढ़ की मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पास की है। हमारे रोहतक ज़िले में 77 करोड़ की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिनमें 24 करोड़ 9 लाख की परियोजनाएं केवल मात्र महम से हैं, जहां से कभी हमारा कोई विधायक नहीं रहा है। तो ये इस बात का सूचक है कि मुख्यमंत्री जी के सामने पूरा हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो मंत्र है वो उसके ऊपर पूरी तरह से सच्चाई से अडिग रहते हैं और प्रत्येक क्षेत्र को समान विकास की दृष्टि से देखते हैं और उनको प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए चिंता रहती है, चाहे हमारा कोई वहाँ से विधायक रहा हो या ना रहा हो। तो ये एक राजनीति का एक जो स्वस्थ से परिपाटी चली है कि सबका साथ,
सबका विकास, सबका सम्मान और सबका प्रयास, कि सबके प्रयास से हम उन्नति करेंगे तभी देश तरक्की करेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने ख़ास तौर पर रोहतक ज़िले में जो 77 करोड़ की परियोजनाओं का आज उद्घाटन शिलान्यास किया, जिसमें हमारे रोहतक शहर की भी जल निकासी की समस्या के समाधान का इसमें प्रावधान है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री महोदय जी को। और मैं ख़ास तौर पर अपने प्रेस के, मीडिया के, हमारे बंधुओं से भी ये प्रार्थना करता हूं कि इस किस्म के लोग जिन्होंने जातिगत राजनीति की, जिन्होंने व्यक्तिगत राजनीति की, जिन्होंने इलाके की राजनीति की, उन लोगों का आज करारा जवाब देने का समय है उन लोगों को। और आज स्वस्थ राजनीति का एक वातावरण बना है। आज हिंदुस्तान की शोहरत पूरी दुनिया के अंदर बुलंदियों के ऊपर है। हम देखते हैं जब भी प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं, चाहे वो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों और चाहे वो अन्य किसी देश के राष्ट्रपति हों, उन्होंने मोदी जी को मतलब हम सब का बॉस कह के संबोधित किया। किसी ने पैरों को छुआ, कोई अपनी कुर्सी से उठ के उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए आया, और फ्रांस ने उनको स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया, अमेरिका ने उनको स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया। ये भारत जो आज बुलंदियों के ऊपर है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का परिणाम है। आज पूरे देश के अंदर वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, पूरे देश के अंदर नेशनल हाईवेज़, ग्रीन हाईवेज़ बन रहे हैं, पूरे देश के अंदर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं। विभिन्न देश जो है भारत में अपना पैसा लगाने के लिए कंपनियां ललायत हैं, रोज़ाना आती हैं, वो हरियाणा में भी आती हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी आती हैं। भारत पूरे विश्व के लिए एक आदर्श स्थान आज बन गया है। वो प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है, प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। जैसा उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि अब ना तो नौकरियां बिकती हैं, ना कहीं CLU उद्योग चलता है, ना कहीं कोई ट्रांसफ़र उद्योग चलता है, और ना किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाता है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या पब्लिक हेल्थ के काम हो, चाहे रोड के काम हो, चाहे वो इरिगेशन के काम हो, पूरे हरियाणा के अंदर समान दृष्टि से उसको देख के विकास की परियोजनाएं शुरू की जाती हैं, आरंभ की जाती हैं। ये एक सरकार की मुख्य उपलब्धि है। और 2024 का लक्ष्य लेके हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर चले हुए हैं। अभी पूरा 1 महीने का जो कार्यकाल था, 30 मई से और 30 जून तक का, प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर पूरे देश के अंदर कार्यकर्ता गए हैं। मेरी भी ड्यूटी राजस्थान की 4 लोकसभा, करौली, धौलपुर, टोंक सवाई माधोपुर, कोटा और झालावाड़, और हरियाणा की 1 लोकसभा अम्बाला में लगाई गई थी। इसी तरह पूरे देश के अंदर विभिन्न मंत्रियों की, सांसदों के, अन्य कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां थी। तो हमने देखा पूरे राजस्थान का वातावरण, हरियाणा प्रदेश में तो हम रहते ही हैं, पूरे देश के अंदर जाने का मौका राजभाषा के कन्वीनर होने के नाते मुझे मिलता है। अभी भी मैं मुंबई, विशाखापट्टनम जाके आया हूँ। पूरे देश के अंदर जो आज प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण जो एक सकारात्मक संदेश गया है जनता के बीच में, आत्मगौरव जो जनता महसूस कर रही है, भारत का निवासी होने का गौरव जो जनता महसूस कर रही है, ऐसा सकारात्मक वातावरण आज़ादी के बाद कभी आया नहीं। आज हम अमृत काल से गुजर रहे हैं और 2047 का विज़न माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने रखा है कि जब 100 वर्ष से देश के आज़ादी के पूरे होंगे तो हिंदुस्तान की बुलंदियां शिखर पर होंगी और पूरे विश्व का गुरु हिंदुस्तान होगा। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने अपने भविष्य की दृष्टि से परिकल्पना की है। हम समझते हैं हम सब के सहयोग से उनका ये विज़न साकार होगा और हरियाणा प्रदेश जो हमारे ईमानदार और एक यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिन रात तो तरक्की कर रहा है। हमारे नए नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, नई नई फल सब्जी की मंडियां बनी हैं, हॉर्टिकल्चर का विकास हुआ है। और महम ड्रेन की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उसकी पटरियां जो है ना बहुत जगह जगह टूट जाती थी और वाटर लॉक्ड एरिया हो जाता था, तो उसमें उनको रेजिंग करके और पक्का करने की एक सौगात दी गई है महम को। इसके लिए मैं और ज़्यादा मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि भविष्य में किसानों को ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ख़ास तौर पर अपने किसान भाइयों से ये संबोधित करते हुए कहता हूं कि ये जो लोग किसान की बात करते हैं, ये जो लोग इलाके की बात करते हैं, इनसे पूछिए
कि इनके 9 वर्ष के शासन के कार्यकाल में किसानों के लिए ख़ास तौर पर जो रोहतक का होने का दावा करते हैं उनके लिए क्या क्या परियोजनाएं ये लाए और हमारी सरकार आने के बाद कितनी परियोजनाएं आई। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो हमारे सामने ये कहीं भी कोई ठहर नहीं सकेंगे। जनता इस बात का जवाब इनको 2024 में देगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। है वो राजनीति का विषय बन गए हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आपका कहना है कि भाजपा ने द्वेष की भावना से है जो पानी छोड़ा। द्वेष क्या? आम आदमी पार्टी से द्वेष की भावना से जो है बैराज हथनीकुंडा वहाँ से पानी छोड़ा गया और जो बांध टूटे हैं उसका कारण कहीं ना कहीं भाजपा है। बांध कोई नहीं टूटा है और प्राकृतिक आपदा जो होती है, जो परमात्मा जो बारिश करता है, कोई पैमाना दे के कोई बारिश नहीं करता है। और हथनी कुंड बैराज की जितनी अक्षमता है, अगर उससे ज़्यादा रोकेंगे तो बैराज टूट जाएगा, तो पूरा इलाका ही डूब जाएगा। तो उसको पानी की जितनी वहाँ पर बाहर से जो सप्लाई आती है ऊपर से हिमालय से, उसी की कैपेसिटी को देखते हुए उतने ही क्यूसिक पानी वहाँ पर रिलीज़ करना अपनी मजबूरी होती है। अगर उसको रिलीज़ ना करेंगे तो बांध टूट जाएगा, तो पूरा हरियाणा डूब जाएगा, उसमें दिल्ली भी बह जाएगी। तो इसमें जो केजरीवाल जी जो राजनीति की बात करते हैं, ये उनकी छोटी सोच है। हरियाणा के लिए, मुख्यमंत्री के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए भी आधा हरियाणा दिल्ली के अंदर बसता है। हम दिल्ली से द्वेष कैसे कर सकते हैं? तो ये ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें उन्होंने संसाधनों का विकास करना चाहिए बजाय के आरोप प्रत्यारोप करने के। अच्छा, एनडीए की जो बैठक बुलाई गई थी उसका न्योता जेजेपी को दिया है, क्या गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है? देखिए, जेजेपी के साथ आज सरकार में हमारा गठबंधन है और सरकार रहते हुए अगर कोई ज्वाइंट मीटिंग होती है तो समय की भी ज़रूरत है और मर्यादा की भी बात है। जब सरकार में हमारे साथ गठबंधन है तो कोई मीटिंग बुलाई जाएगी तो व्यवहारिक तौर पर उनको बुलाना एक अवश्य होता है। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होती है। आज हमारे जब वो सहयोगी हैं सरकार में तो उनको बुलावा दिया गया है। अच्छा, 2024 का जो चुनाव है गठबंधन के साथ लड़ेंगे? ये भविष्य की बात है और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये। इसमें भविष्य की कोई कल्पना की नहीं की जा सकती। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय किया जाएगा। भाजपा अपनी तरह से पूरी तौर पर तैयार है? भाजपा की पूरी तैयारी है। हम पन्ना प्रमुख से लेके और प्रदेश तक पूरी हमारा संगठन तैयार है और पार्टी जैसा आदेश देगी उसके लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता 90 सीटों के ऊपर लड़ने के लिए तैयार है, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है।